ये तकिया का भी काम कर रहा। अच्छा, तकिया नहीं लगा सकते जैसे ऐसे। तो ऐसे सर ऊंचा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आदत है हल्की सी, हाँ, तो ये है रोज। अब ये ट्रेंड देख रहे हैं हम धूम में। तो आप लोग रात के समय यहाँ नहीं रहते? नहीं 24 घंटे हम कोई भी नहीं जा सकते। योगी आदित्यनाथ सरकार से उम्मीद तो थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये नहीं जानते थे हम कि योगी जी केवल मंदिर तक ही रह जाएंगे, सिर्फ दिए जलाने तक ही रह जाएंगे, अयोध्या तक ही रह जाएंगे, किसानों का नहीं सुनेंगे। बाद में पता चली कि किसान इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या जो भी कुछ है, मतलब धार्मिक चीज़ें हैं। कहाँ तो तय थे चराग हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय थे चराग हर एक घर के लिए, यहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें इस वक्त सत्ता में बैठी सरकारों पर एकदम फिट होती हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पोस्टर आपने भी देखे होंगे। किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, हो चुकी है। किसान खुशहाल हैं, किसानों को उनकी जो फसल है उसके लिए अच्छे से अच्छी कीमतें दी जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत अगर आपको देखना है तो 10 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों को जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा और भी हकीकतें ऐसी हैं जो अक्सर बीच बीच में अपनी झलकियां देती रहती हैं। ऐसी ही एक हकीकत यहाँ है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। हम इस वक्त खड़े हैं उत्तर प्रदेश के ही एक इलाके में। मंडोला ये इलाका है और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो किसान हैं इस वक्त सरकार से, प्रशासन से कितने खुश हैं। इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो अब अपनी समाधि खोदकर उसमें बैठ चुके हैं। पिछले 5 सालों से ये प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग तरीके से अपनी कुछ मांगों को लेकर, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब इन्होंने अपनी मांगें शुरू की थी उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार से इन्हें उम्मीदें थी। अखिलेश यादव की सरकार से उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो योगी सरकार से इन्होंने उम्मीदें लगाई। इन्हें लगा योगी सरकार आएंगे, योगी जी की सरकार आएगी तो इनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि उनके वादे भी ऐसे ही थे, उनकी सुनवाई होगी, उनका निदान होगा। सरकार बदली, हालात वैसे के वैसे हैं। सरकार का दोबारा अब चरण आ गया है चुनाव का, लेकिन अब तक इनकी जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता मनवीर तेवतिया जी हैं। सर, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इसकी? ऐसा क्या हुआ? पूरी बात एक बार बताइए। ये जो पिछले 9-10 महीने से बॉर्डरों पर किसान पड़े हैं, उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या क्या नाम दिया गया है। हालांकि कुछ तरीका उनका गलत हो सकता है और हम भी सहमत नहीं हैं, लेकिन जो उनकी मूल समस्या है कि कृषि कानून, उन कृषि कानून में अगर बदलाव वो चाहते हैं वापस करें। जब सरकार बोली हम वापस नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ संशोधन करेंगे, तो हमने सोचा कि संशोधन करेंगे तो हम संशोधन पे ही बात करें इनसे, किसी तरह ये विवाद तो खत्म हो। 9 महीने से किसान पड़ा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, इसे कैसे घर तो वापस करें। तो हमने कुछ संशोधन बनाए, दिए, देना चाहते हैं सरकार को। सरकार से बात की लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। आज 15 तारीख को हम बैठे हैं समाधि लेकर, आमरण अनशन पर हैं हम 8 लोग। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भूमि, इसमें जो 3 कृषि कानून है, इसमें जो गलत है उसे सही कर दीजिए, जिसमें सब किसानों का हित हो, सब किसानों का भला हो, पूरे देश का हित हो, और जो सही है उसे रहने दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि वापस कर लीजिए, लेकिन कम से कम बीच का रास्ता निकालने की प्रयास तो करिए। किसान भी समझेंगे और हम भी समझेंगे, ये बात है सारी। इसके अलावा आपकी कुछ अलग मांगे हैं जिसे लेकर पिछले 5 सालों से आप लोग अलग अलग तरीके से सरकारों से कोशिश कर रहे हैं मनवाने की, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो आवास विकास ने जमीन ली थी, ये 2400 एकड़, उसमें जो भूमि अधिग्रहण किया था तत्कालीन सरकार ने, वो जबरन भूमि अधिग्रहण किया था। तो उसके विरोध में हम बैठे थे कि हमारे साथ न्याय किया जाए, लेकिन आज तक हमारे साथ किसी ने न्याय नहीं किया है। तो अभी आपकी जो मांगे हैं वो इन दोनों चीज़ों को लेकर हैं, आपकी अपनी मांगे और जो किसान वहाँ बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उनको भी लेकर। मुख्य रूप से तो पूरे देश के किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों में संशोधन किया जाए, और हमारी मांग तो बाद में है। हमारी तो अब हल होनी नहीं इन पे, ये तो हम देख रहे हैं कि इनकी नीयत नहीं है। लेकिन कृषि कानूनों में जो संशोधन है उन्हें कराए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आप तो इसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर के किसानों की एक ही मांग है, पर ये एक मांग कैसे हुई? क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब उनकी समझ में भी आएगी बात कि संशोधन के बाद कानून की क्या स्थिति होगी, कानून से हमारा नुकसान है या नफ़ा है, तो वो भी समझ लेंगे इस बात को। अभी उनसे किसी ने बात नहीं की है संशोधन की, और एक किसान बड़ा जिद्दी
किस्म का होता है, ये कौम बड़ी जिद्दी है, एक बार जो बात कह दी वो कह दी। लेकिन हम चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले और जो किसान के हित की बातें हैं वो रखी जाएं सरकार के सामने, सरकार उन्हें स्वीकार करे और किसान भी स्वीकार करें। उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, पहले सरकार सुने तो सही, अभी तो सरकार ही नहीं सुन रही है। सर, आपने अपने ही जवाब में दो बातें कह दी और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। आपने कहा किसान बड़े हट्टी किस्म के होते हैं, जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाती वो हटेंगे नहीं। दूसरी बात आपने कही कि आप लोग अब आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार सुनवाई कर नहीं रही, तो उसको तो आपने छोड़ ही दिया है। ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हो सकती है? देखिए, हट भी एक समय तक ही चलती है। जब हट को तर्क से काटा जाता है, जब घर में विवाद हो, घर में एक भाई कहने लगे भाई ये बात ठीक है ऐसा कर लो, तो घर की बात मानी जाती है। अभी तो सब लोग इसी बात को कह रहे हैं कि नहीं वापस लो वापस लो। वापस लेने में बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने जो उनकी समझ में शायद ना आ रही हों, आ जाएंगी, लेकिन संशोधन तो हो ही सकता है, संशोधन तो होना ही चाहिए और मैं समझता हूं कि संशोधन पर वो बात बन जाएगी। आप लोगों के साथ जो भूमि अधिग्रहण का मामला हुआ था उसमें उस वक्त, मैं जहाँ तक सही हूँ, अखिलेश यादव की सरकार का मामला था। उस वक्त आप लोगों को न्याय नहीं मिला, आपकी बात नहीं सुनी गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार से उम्मीदें थी, उसका क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ की सरकार से उम्मीद तो थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये नहीं जानते थे हम कि योगी जी केवल मंदिर तक ही रह जाएंगे, सिर्फ दिए जलाने तक ही रह जाएंगे, अयोध्या तक ही रह जाएंगे, किसानों का नहीं सुनेंगे। बाद में पता चली कि किसान इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या जो भी कुछ है, मतलब धार्मिक चीज़ें हैं। जितनी तल्लीनता से, जितने मन से योग से, ये मनोयोग से धार्मिक कार्य करते हैं, उतने मनोयोग से अगर किसानों के या व्यापारियों के या दूसरे वर्ग के काम करते तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश कुछ तरक्की करता। ऐसे तो बोर्ड लगा रखे हैं प्रदेश ने बहुत तरक्की की है, आप देख लीजिए लौनी से यहाँ तक क्या स्थिति है, किस व्यक्ति की आय बढ़ी है जरा देख लीजिए। कोरोना काल में सिर्फ किसान बचा, बाकी सब डूब गए। तो ये तो तरक्की है इस देश की और इस प्रदेश की। इसी भुलाई में और हिंदू मुस्लिम में आकर ज़्यादा वोट तो दिया इन लोगों को, हिंदू मुस्लिम में आकर कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, मुसलमान बेटियों को ले जाएंगे, इस वजह से इन्हें वोट दिया गया। लेकिन अब सब समझ गए हैं लोग, ज़्यादातर लोग समझ गए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा है, मंदिर का प्रोपेगेंडा है। असली लड़ाई तो पेट की है और इनका असली मुद्दा है इस ज़मीन को छीनकर, इन रेलों को छीनकर, हवाई जहाज़ को छीनकर, सबको छीनकर पूंजीपतियों को दे देना। कोरोना काल में ना सिर्फ किसान बचे, बल्कि किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। एक यही सेक्टर था जिसने थाम के रखी हमारी अर्थव्यवस्था। और अब आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने भी किसानों को दरकिनार कर दिया है, लेकिन उनके दावे तो अभी भी वही है। वो कहते हैं कि किसान सबसे ज़्यादा किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। हमारे कार्यकाल में, हमारे जो 5 वर्ष रहे हैं, 4.5 साल का जब उन्होंने उत्सव मनाया, तो उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी लगभग कर चुके हैं हम, और बाकी पूरे देश भर के किसानों की आय दोगुनी करने में कार्यरत है। जब वो आए थे तो डीजल का रेट 50-55 के रेट पे था डीजल, बल्कि डीजल तो 45 था। आज डीजल 90 है, तो आय दूनी कैसे हो जाएगी? गेहूं का रेट 1975 था, आज 2025 कर दिया, तो दूना हो गया क्या? इनके जो वादे हैं, इनका जो गुरु है पता ना कहाँ से आया भगवान जाने, ये खेती किसानी को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। और इस किसानी हो सकता है ज़्यादा जानते हो, मैं ये भी गलत कह सकता हूँ कि ना जानते, पर मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा जानते हैं, तभी इस खेती किसानी को हमसे छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, ताकि वहाँ से एक मुश्त पैसा मिलता रहे। हमसे तो कुछ पैसा मिलता नहीं है, हम तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम जो उत्पादन करते हैं उनका रेट ही उतना नहीं है कि जिस हमारा ही उसमें पोषाए। हम ही घाटे में रहते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये इस खेती को भी छीनकर मुझे लगता है कि पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। हाँ जी, क्या करने बैठे हो? कुछ नहीं। मिलने आई थी बाबा जी से। चलो, बाबा जी से मिलने आए हैं। तो आप लोग इस तरीके से कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार 10 महीने से किसानों की भी नहीं सुन रही? हाँ, देखिए, उनकी नहीं सुन रही है, उनका तरीका ठीक नहीं है। इतनी भीड़ को लेके सड़कों पे बैठा देना, और वो भी किसान को। किसान देश का पेट भरेगा, सड़कों पे बैठा रहेगा तो देश तो भुखमरी के कगार पे आ जाएगा हमारा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ उपज भी हुई है इस बीच में। नहीं, ये तो
रिकॉर्ड तोड़ उपज तो किसान की मेहनत है, वो सारे लोग नहीं हैं, खेत में भी काम कर रहे हैं। लेकिन खेती तो एक ऐसा काम है, ऐसा वो है, उसमें सारा परिवार लगता है। एक आदमी की कमी है तो दूसरे लोगों पे काम का तो भार पड़ ही रहा है। तो हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, आमरण अनशन के साथ बैठे हैं हम कुछ लोग। तो आमरण अनशन तो ऐसा ही है कि जब तक मर ना जाए, जब तक हम में प्राण है, जब तक हम बैठे हैं। तो ये जो कृषि कानून को लेकर जो चल रहा है पिछले 10 महीने से, बहुत बड़ा बवाल, इसमें बिल्कुल बहुत ही स्थिति इसकी खराब है। ना तो ये समझ में आ रहा है, ना तो सरकार का रवैया समझ में आ रहा है, ना किसान नेताओं का रवैया समझ में आ रहा है। कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो हम इसलिए बैठे हैं कि इसका कोई समाधान निकले और कोई बीच का रास्ता निकले। और बीच का रास्ता यही है, सरकार कह रही है कि कानून वापसी होने भी नहीं चाहिए। कानून जो बनते हैं वो सदन में बैठ के सर्वसम्मति से बनते हैं और उनका हमारे संविधान के हिसाब से बनते हैं। कुछ खामियां रह सकती हैं जहां किसानों का हित नहीं ठीक से देखा गया है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि किसान नेता जितने भी हैं वो कानून वापसी की बात ना करें। वो जहां भी किसान के हित सुरक्षित होते हों, उन अपने हितों के सुझाव, उनके प्रस्ताव सरकार को दें और उन पर बात करें। तो कम से कम किसान अपने खेत में जाए, वो अपने खेतों में काम करे, देश का पेट भरे। बिल्कुल सही कहा आपने नीरज जी कि जब कानून बनते हैं तो सदन में बनते हैं, उस पर चर्चा होती है। लेकिन इन जो कृषि कानून है, इनके साथ दिक्कत ही यही है कि इनको शाम के समय बिना बहस के, बिना इन पर कोई चर्चा के सदन में इन्हें पास करा दिया गया। तो ये भी एक सवाल है जिस पर किसान लगातार बवाल करते हैं। बिल्कुल, देखो सरकार का रवैया तो सब जग जाहिर है कि ये सरकार किसानों की, मजदूरों की, उनके लिए नहीं काम करती है। यहाँ भाई हमारे देश की सरकार है तो कहीं ना कहीं, चाहे खाली पीली मीडिया के माध्यम से या बड़े बड़े होर्डिंग लगा के इन्हें वो चीज़ दिखानी होगी, हम किसान के लिए क्या कर रहे हैं, मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार किसानों की, मजदूरों की नहीं है, ना ही छोटे व्यापारी की, ये बड़े व्यापारियों की सरकार है। तो ज़रूरी सी बात है कानून बनाए किसान के लिए और हित सुरक्षित किया गया सरकार की तरफ से बड़े व्यापारियों का, कॉर्पोरेट घराने का। जब लाखों लाख किसान महापंचायत कर रहे हैं, जब सरहदों पे बैठे हैं दिल्ली की, उनकी बात पिछले 10 महीने से सरकार नहीं सुन रही, तो आज आप लोगों के ये प्रदर्शन, इस पर आप चाहे ज्ञापन सौंप ले, चाहे कुछ भी कर ले, आपको लगता है सरकार की नजर इस तरफ आएगी? देखो, सरकार की नज़र के हिसाब से ही जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी काम करते हैं। हमारा ये, जैसे हमने ये शुरू किया था, तो अगले रोज हमारी महिलाएं कह रही थी कि हम भी बैठेंगे तो हमारे लिए गड्ढे खुदवाए जाएं। तो हमने गड्ढे खुदवाए थे। आप इस रोड के उस पार देखेंगे तो गड्ढे हैं वहाँ, वो जेसीबी मशीनों से रात के 2 बजे आके इन्होंने बंद किए गए। विरोध में हम लोग उसमें बैठे थे जब मशीनों के आगे, तो हमारे ऊपर भी मिट्टी डालने का प्रयास किया गया, हमें भी दबाने का प्रयास किया गया। तो जो सुनने वाली बात वो भीड़ से नहीं होता है कि भाई भीड़ जिसके पास ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ सुना जाए। हमारे तर्क क्या हैं, हमारी बात क्या है, हम प्रश्न क्या रख रहे हैं, हम उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, तो उसके ऊपर होता है कि हमारी बात सुनी जाए। अब क्यों किसान आज तक आज़ाद ना हुआ? तो हम तो गांधी जी, जब आंदोलन की बात आ गई तो गांधी जी के अपने शरीर पे, ना कि भीड़ पे, ना कि सड़क पे जाके, हम तो आमरण अनशन पे बैठे हैं, समाधि बैठे हैं। तो अपनी बात हमसे बात करे सरकार। ये आपने पत्थर का तकिया लगा रखा है? पत्थर नहीं है, जैसे कभी कभी ये रोज भर जाती है बारिश से। तो कभी कभी इसमें थोड़ा सा ये तकिया का भी काम कर रहा है। अच्छा, तकिया नहीं लगा सकते जैसे ऐसे, तो ऐसे सर ऊंचा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आदत है हल्की सी। तो ये है। हाँ जी, रोज अब ये ट्रेंड देख रहे हैं हम धूम में। तो आप लोग रात के समय यहाँ नहीं रहते? नहीं, 24 घंटे हम कोई भी नहीं जा सकते। जो नियम है वो नियम है, बिल्कुल अपने शरीर पर जितना कर दिया जाए। अब सरकार पता नहीं क्यों संशोधन पे बात करना नहीं चाहती। हम तो धूम में भी, बारिश में भी, अब इनकी मन से लग रहा है कि हमें ये या तो दबा दो, जैसे कर भी दिया है, और या हम बस अब तो प्राण हमारे जाएंगे। देखो, गांधी जी के तरीके से हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसान को बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग जो है वो सरकार सुने।